वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। तो स्टूडेंट, आप लोग का गणित का पेपर हो चुका है और शहडोल जिले के कुछ ब्लॉक में जो पेपर आया था उसके सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 96 और 404 के सीएफ, तो इन दोनों का सीएफ कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है यदि अल्फा और बीटा इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। योगफल पूछते तो क्या हो जाता -b/a। अगला प्रश्न है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद के मूल समान है तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा। देखिए, मूल समान तभी होंगे जब विविक्तकर का मान 0 होगा। अगला प्रश्न है इसका तीसरा पद कौन सा होगा। तो तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा a + 29d। a बराबर है यहाँ पे 10, 29d करेंगे, d बराबर कितना हो जाएगा 7 में 10 घटाएंगे 3, तो 29 ये कितना हो जाएगा 87। किस में, माइनस में, -87 + 10 करेंगे -77 उत्तर। अगला प्रश्न है ग्राफ बनेगा, तीनों बराबर हैं तो हमेशा समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समपाती। ठीक है, समपाती कहाँ गए ये। अगला प्रश्न है √2 कैसी संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। ठीक है। अगला प्रश्न है शून्यक। तो शून्यक मतलब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -b/a। अगला प्रश्न है यदि x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा। देखिए, यदि 2 × 1 = 2 हो गया तो 3 × 1 = 3 होगा, तभी तो 3 × 2 = 5 होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। सभी यहाँ पे समरूप होना चाहिए। तो सभी क्या समरूप होते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, तो रियल नंबर कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है सत्य एवं असत्य बताइए। क्या लिखा है, देखिए, सत्य एवं असत्य में प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय होती है और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है जब d > 0 है या d बराबर 0 है तो वर्ग समीकरण के मूल कैसे होते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पे x किस में है, रूट में है, मतलब इसकी पावर पूर्ण संख्या नहीं है। विविध सूत्रविद किसने दी थी, पाइथागोरस ने दी थी क्या, नहीं, श्रीधराचार्य ने दी थी। विविक्तिकर का सूत्र b² - 4ac होता है, बिल्कुल होता है, तो सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कितना सरल, 9 7 का एलसीएम। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कहाँ पे है, ये रहा। शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होती है, शून्यकों का योग होता है -b/a। यदि x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, y बराबर -3/2। समांतर श्रेणी, यहाँ पे कोण नहीं होगा, समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी का n वां पद होता है an बराबर a + n - 1 × d। सभी वृत्त होते हैं समरूप। बाई अक्ष में स्थित बिंदु है 0 3, बाई अक्ष में मतलब x 0। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द्विघात का मानक रूप लिखिए द्विघात समीकरण का। तो ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है। सार्वंतर क्या होगा, मतलब 4 में -2 घटाएंगे तो 4 - -2 करेंगे, मतलब 4 + 2 = 6। 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5005 को आपको काटना है। सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो क्या कर रहे थे हम, 5005 का भाज्य गुणनखंड 5005 लिखना है। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 × 5, 0 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5। इसको हम 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7। यहाँ पे बचा कितना 3, तो 7 चौको 28, बचा 2 तो 7 × 21। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से इसका भाज्य गुणनखंड निकालना है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है। AP के n पदों का योग होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये आपका उत्तर होता है। अगला प्रश्न है a15 ज्ञात करना है। देखिए, जहाँ पे n है वहाँ पे 15 रख देना है, तो 3 + 15 × 4, तो 15 चौको 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, तो 63 विल बी योर राइट आंसर। क्या लिखे है, समरूपता की परिभाषा। समरूपता मतलब क्या होता है, समरूपता मतलब होता है जिनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों और संगत कोण बराबर हों, तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
135 व 225 के CF ज्ञात कीजिए। दोनों का अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड करना है, इसके बाद ये CF निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या है 4u²। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिंट मिस्टेक है, 4u² प्लस 8u होना चाहिए, 4u² प्लस 8u। ठीक है, x² माइनस 9 के शून्य, तो इसका गुणनखंड होगा x प्लस 3 x माइनस 3, तो इसके शून्य आ जाएंगे +3 और -3। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति बताने का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 दूना 10 चौको 40। माइनस में आ रहा है मतलब मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अवास्तविक मूल होंगे। सेम यहाँ पे करना है, b² माइनस 4ac को 0 के बराबर करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यसन का फार्मूला लगा देना है। a बराबर हो जाएगा 8, d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 में 8 घटाएंगे तो -5, यसन के फार्मूले में मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेल्स प्रमेय का यूज़ करना है। यहाँ पे क्या होता है 3 गुणे 1 बटे में हो जाएगा 1.5, काटेंगे तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके 5.4 से डिवाइड कर देना, उत्तर आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से सीधा आप हल कर देंगे इसको। अभी मैंने इसको पिछले ही वीडियो में इसके सलूशन आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब a + 9d ज्ञात करना है। a + 9d मतलब 10 प्लस d का मान कितना है, यहाँ पे 7 में 10 घटाएंगे तो 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे माइनस में 27 आएगा, 27 माइनस 10 करेंगे -17 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है 13 और 39 का LCM SCF, दोनों प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था। इसके बाद इसका शून्य ज्ञात करना था, तो इसको a² माइनस b² में ब्रेक करेंगे तो +√5 माइनस √5 इसका शून्य का आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -1/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं सारे फरल गुणनखंड करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद दिया है, 16वां पद दिया है, 11वां पद दिया मतलब a + 10d दिया है। ठीक है, बराबर कितना है 38, एक समीकरण ये होगा, एक समीकरण बनेगा 16वां पद 73 है, मतलब a + 15d, ये कितना है 73। ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर देंगे, ad का मान निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पे सीधा फार्मूला लगाना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरह से इसका सलूशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या प्रश्न लिखा है देखिए, 5 संतरा 3 सेबों का मूल 35 है, मतलब 5x + 3y बराबर 35 दिया है, और 2x + 4y बराबर 28 दिया है। विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 636 योग ज्ञात करने के लिए कितने पद होने चाहिए, तो यहाँ पे SN का फार्मूला लगाना है। SN बराबर 636 दिया है, A बराबर 9 दिया है, D बराबर 70 में 9 घटाएंगे 8 दिया है। फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर ला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर बहुत ही ईजी है। ठीक है, और जो मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चन करके आए होंगे। ठीक है, कोई थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।